क्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ये कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आई कि जयपुर शहर में एक टटलू गैंग सक्रिय है जो लोगों को नकली नोट दिखाकर उनके साथ लूटपाट करती है, मारपीट करती है और पिछले कुछ दिनों में कई वारदातें इस तरीके की कर चुकी है। इस सूचना को हमने अपने स्तर पर खुद डेवलप किया। इसमें एसएचओ पत्रकार कॉलोनी और उनकी टीम थी, साथ में डीएसटी थे, एसीपी मानसरोवर के नेतृत्व में ये सारी सूचना डेवलप की गई और उस सूचना के आधार पर पहले यहाँ पत्रकार कॉलोनी में हमने उनको पकड़ने का प्रयास किया। उनका लोकेशन निकलवाया था, टेक्निकल एनालिसिस करके उनको काफ़ी पकड़ने का प्रयास किया, बट उस दिन वो भाग गए। ये करीब 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यूस कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने झोटवाड़ा में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, जहां से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। करीब 40 सिम कार्ड वहां से पकड़े गए और फिर उनके पूछताछ के आधार पर अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गैंग है ये बेसिकली अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पर फोटोज़ डालती हैं, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, रील्स डाले जाते हैं कि आपको 1 रुपये के 3 रुपये मिलेंगे या 1 रुपये के 5 रुपये मिलेंगे। इस तरीके के रील्स बनाकर डालते हैं। फिर लोगों को लालच देकर किसी सुनसान जगह बुलाया जाता है, वहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब हमने 3.5 लाख रुपये भी नकली नोट हमने बरामद किया है। नकली नोट दिखाकर पहले उन्हें लालच दिया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट करके, लूटपाट करके उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। अभी तक इस पूरी कार्रवाई में हमने 2 थार गाड़ी जब्त की है जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ था, 1 स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है और 2 पावर बाइक इस्तेमाल की है, 2 पावर बाइक जब्त की है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फ़ोन और 40 सिम कार्ड जो कि कॉल सेंटर से जब्त किया गया। अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि नवंबर के महीने में, मतलब पिछले करीब 1 महीने में, इन्होंने करीब 50 वारदातें ऐसी की हैं राजस्थान के अलग अलग ज़िलों में, जयपुर में भी, जयपुर ग्रामीण में भी और भी अलग अलग ज़िलों में, राजसमंद में भी किया है, नागौर में भी किया है। हमने अपने स्तर पर इन परिवादियों को ढूंढा है और पिछले 2 दिनों में 5 प्रकरण जो है हमने जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज कराए हैं, जिनमें से मोहाना में है, पत्रकार कॉलोनी है, झोटवाड़ा का भी एक परिवादी था, वहाँ पर दर्ज कराया, श्यामनगर में दर्ज कराया। ये हमने अपने स्तर पर परिवादियों को ढूंढकर करीब 5 प्रकरण दर्ज कराए हैं और भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर और परिवादी आएंगे तो और प्रकरण हम इनके विरुद्ध दर्ज कराएंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि पिछले 1 महीने में करीब 50 लाख रुपए की इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और करीब 50 वारदातें की हैं। साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हैं कि इनके पास रस्से भी हैं, टेप भी हैं, तो जो भी अपहरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए सब इनके पास से मिले। सर, ये किस तरह काम करती है इनकी टीम है? मतलब अलग अलग टीम है, टीम 1 A B C इस टाइप से इन्होंने अलग अलग टीमें बना रखी है। एक तो है जो बैक एंड, मतलब कि जो कॉल सेंटर में काम करता है, उनका काम है लोगों से संपर्क करना, सोशल मीडिया पे रील्स बना के डालना, लोगों को लालच देकर फिर उनसे संपर्क करना और उनको एक सुनसान जगह पे बुलाना। फिर ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेशंस की इनकी टीम है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो डराती धमकाती और लूटपाट करती है, उसके लिए अलग टीम है। तो इस तरीके से 2 टीमों का इन्होंने गठन किया हुआ है और इसमें 5 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है। सब जो है 20 से 25 वर्ष के युवा है, अलग अलग जगहों के हैं। एक झुंझुनू का है, सीकर का है, फुलेरा का है, जयपुर का भी है और कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं। उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। इनमें से 3 आरोपियों का जो प्रारंभिक तौर पर हमने निकलवाया है, 3 आरोपियों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी का है, मारपीट का है। बाकी और डिटेल में लोकल थाने से आपराधिक रिकॉर्ड हम मंगवा रहे हैं। सर, मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं या फिर पहले भी दर्ज हो चुके हैं मुकदमे? ये पहले से दर्ज थे कई, क्योंकि परिवादी कई मुकदमे भी दर्ज नहीं कराते थे सर। असम से आते थे, लखनऊ से आते थे, दिल्ली से आते थे। जो ये लूटपाट वाला और ये जो फर्जीवाड़ा मुकदमा है, ये हमने अपने स्तर पर अभी परिवादियों को ढूंढकर दर्ज कराया है। जो पहले के इनके मुकदमे हैं वो चोरी के हैं, मारपीट के हैं। तो ये वाला जो है, पहले परिवादी हमारे पास कोई खुले तौर पर वो भी आने में थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि वो भी जब इस तरीके की वारदात में जब शामिल होते हैं तो वो भी लालच की वजह से शामिल होते हैं, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमने उनको मोटिवेट करके उनके तरफ से ये 5 प्रकरण
अपनी तरफ से दर्ज कराया है परिवादियों से संपर्क करके। ये गाड़ियाँ जो है सर क्या ऐसी की रकम से है, लूटी की रकम से? वो पूछताछ में आएगा। अभी जैसा मैंने बताया कि 2 थार गाड़ी और 1 स्विफ्ट गाड़ी, 2 पावर बाइकें जब्त की हैं। इनके जो मालिक हैं इनसे पूछताछ करेंगे, कब खरीदा है, कैसे खरीदा है, किस पैसे से खरीदा है। अगर अपराध के पैसे से खरीदा गया है तो 107 BNSS के अंदर इनको भी जब्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। हथियार भी सर, तो मुठभेड़ हुई थी? हथियार का है हमारे पास सूचना कि इनके पास हथियार होने की संभावना है। वो असली हथियार है, नकली हथियार है, वो तो अभी देखेंगे, क्योंकि नोट तो नकली है, तो हथियार भी हो सकता है कि नकली हो। बट हथियार की सूचना है। अभी जो 2-3 और जो बचे हुए हैं इनमें अपराधी, एक बार उनको पकड़ेंगे तो हथियार के बारे में चीजें क्लियर। प्रोफाइल क्या है? नहीं, मेवात से अभी कोई नहीं। हाँ, ये नकली नोट हाई क्वालिटी के नहीं है। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए, शुरू में पहला लेयर जो नकली नोट का लगा देते थे, बीच में फिर या तो साबुन टिका दिया या फिर कुछ और रख दिया। वो बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए, रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब गाड़ी के अंदर बुला लेते थे तब दिखाते थे। तो ये केवल लालच देने के लिए इस्तेमाल है। ये हाई क्वालिटी के नकली नोट्स। क्या इनकी प्रोफाइल क्या है? जैसे मैंने बताया कि अभी नवंबर का हमें एक डायरी भी मिली है। इनके पास से एक डायरी मिली है जिसमें हिसाब किताब है। अभी केवल नवंबर का इसमें हिसाब किताब हमें मिला है। नवंबर में इन्होंने करीब 50 वारदातें की हैं और करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमें इसमें मिला है।